हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में मैं आपको अब तक 3 लेक्चर करा चुका हूँ, ये 4th लेक्चर है। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स एक बार हमें समझ में आ गए तो पीछे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम लेंगे रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले रोम्बस के बारे में जानते हैं। हालांकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि एक तो होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या खासियत है, जिसकी चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक एंगल कितने का होता है, ईच एंगल 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था स्क्वायर को हल्का सा ऐसे यू ट्विस्ट कर दो सपोज, तो ये देखो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, स्क्वायर में मैंने बताया था सारी की सारी जो साइड्स होती हैं, अब सारी की सारी मतलब 4 साइडें, ध्यान देना ये भी और ये भी दोनों के दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल। पहले दिन ही बता चुका हूँ, दोनों के दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल। मतलब दोनों में कितनी साइड है, 4 साइड है। इसको हम नाम दे सकते हैं PQRS। तो जब भी रोम्बस पढ़े तो समझ लेना हम मतलब स्क्वायर से इसको कंपेयर कर लो। इसकी ऑल साइड्स इक्वल, इसकी भी सारी की सारी साइड्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मगर खास बात ये है कि इस रोम्बस में ये क्या है अपना, ये है अपना रोम्बस। रोम्बस है, ये है अपना स्क्वायर। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है, मगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक तो डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये डायगोनल हो गए, ठीक है। इस वाले डायगोनल को नाम दे दो D1, इस वाले डायगोनल को नाम दे दो D2, डायगोनल, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, सपोज जैसे मान लो ये रेक्टेंगल भी ले लो, ये रेक्टेंगल ले लो, इसके ऐसे 4 पॉइंट हो गए जिनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो अपोजिट वर्टेक्स, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो अगर कोई पूछ ले कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, तो आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो एक को नाम दे दिया D1 और दूसरे को दे दिया D2। तो यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है आपको डायगोनल्स के बारे में। तो रोम्बस का, अब देखो पहली बात, अगर कोई पेरीमीटर पूछे रोम्बस की क्या है तो आप बिल्कुल बता दोगे 4 × A क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। क्योंकि चारों साइड कैसी है, इक्वल है, चारों को सम कर दो तो ये आ जाएगा पेरीमीटर, अगर बाई चांस कोई निकल पाए तो, ठीक है। मगर अब यहाँ पे हम एरिया देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब देखो इसमें कितने डायगोनल हैं, 2। तो दोनों डायगोनल का क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा किसका, रोम्बस का, ठीक है। तो इसको अभी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई D1 × D2, क्योंकि पहला डायगोनल D1 और दूसरा डायगोनल D2। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये सेम टू सेम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। गिवन D1 दे रखा है हमारा सपोज 6 मीटर, D2 बराबर दे रखा है 8 मीटर। दोनों डायगोनल है, क्या निकलवा रहा है, एरिया निकलवा रहा है। एरिया निकालो, ठीक है। तो वही तरीका आपको मैंने बताया था, कौन सा तरीका है हमारा फेमस, GFO। तो गिवन लिख दिया, अब लगाना है फॉर्मूला, क्या निकलवाना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या है, कंजूसी करते हैं। किस में कंजूसी करते हैं, फॉर्मूला लिखने में। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ प्रोडक्ट मतलब D1 D2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो D1 कितना है, 6 और D2 कितना है, 8। 2 से इसको उड़ाओ 3 बार और 8 3 जा 24। यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका रोम्बस का एरिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज D1 दे रखा है आपका 3.5, D2 दे रखा है आपका सपोज 20 दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है,
एरिया निकालना है। तो सिर्फ ये तो हो गया अपना गिवन, ठीक है। अब क्या लगाओगे फॉर्मूला, क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई d1 d2 कितना है 3.5 मल्टीप्लाई 20, 2 से 20 को उड़ाओ 10, तो 3.5 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, पहले इन दो को नोट डाउन करो आप, ठीक है। तो अभी सिंपल क्वेश्चन देखे थे। अब मान लो एरिया दे रखा है, दो क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और d1 दे रखा है 60 सेंटीमीटर। d2 निकालना है, क्या निकालना है, d2। और यहाँ पर एरिया दे रखा है आपका 1000 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर d2 दे रखा है 50 मीटर, यहाँ पे निकालना है d1, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों को निकालते हैं। तो मैंने सिंपल बताया था, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन से क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप मान सकते हो लेट d2 बी x, यहाँ पर क्या मान लेंगे, लेट d1 बी x, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट देखते जाओ और ना भी लिखो तो d2 डायरेक्ट निकल के आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला लगाओ किसका, एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। अब देखो जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, बाकी सारी चीज़ अपने आप आ जाएंगी। रोम्बस का एरिया कितना दे रखा है बेटा 600 और d1 कितना दे रखा है 60, d2 कितना है पता नहीं, कोई बात नहीं। तो d2 को आप ऐसे ही छोड़ दो, 2 से उड़ा दो 60 को, कितनी बार 30 बार। तो 600 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई d2। अब देखो यहाँ पे d2 क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, तो 30 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 600 डिवाइडेड बाई 30 बराबर d2, 0 से 0 उड़ गया और 3 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 20। तो d2 बराबर क्या आ जाएगा 20, सॉरी d2 कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर निकालो, मतलब डायगोनल 2 क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। आप चाहो तो क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, d1 है d2 है, d1 कितना है हमारे पास 60, d2 कितना है हमारा 20। चेक कैसे करोगे, हाफ मल्टीप्लाई d1 इंटू d2 कर दो, आंसर कितना आना चाहिए 600 आना चाहिए। देखो हाफ मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 20, 2 से उड़ाओ 10 और 10 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, और जब साइड निकालें या डायगोनल निकालें तो हमें सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में, कितना भी पढ़ लेते हैं फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं होता है, ओके। तो जब भी एरिया निकालें तो सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, और जब साइड या डायगोनल्स निकालें तो आप उसको जो साइड दे रखा है वो ऐसे निकालना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये रोम्बस का एरिया दे रखा है, किसका एरिया दे रखा है, रोम्बस का एरिया दे रखा है 1000 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया मीटर स्क्वायर में d2 दे रखा है और d1, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल है, एरिया दे रखा है d1 निकालना है, डायगोनल नंबर 1 निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप, फॉर्मूला लगाओ, ये तो हो गया अपना गिवन, क्या हो गया गिवन हो गया। तो यहाँ पे गिवन लिखना है, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, या इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ मल्टीप्लाई एरिया कितना दे रखा है 1000 दे रखा है 1000, और d1 कितना है 50, d2 कितना है पता नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है निकालना, देखो 2 से इसको काट दो 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1000 इक्वल टू 25 d2, तो d2 के मल्टीप्लाई में 25 है, इसको इसके नीचे लिया तो d2 बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 25 से सीधा सीधा जा रहा है कितनी बार 4 बार, तो d2 बराबर हो जाएगा 40, और यहाँ पे मीटर दे रखा है तो मीटर। तो यहाँ पर हमारा डायगोनल नंबर 2 कितना आ गया 40 मीटर। तो d1 निकलवाए या d2 निकलवाए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, काम की चीज़, रोम्बस का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पेरीमीटर निकलवाए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के लेक्चर में हम रोम्बस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और ये कर भी लिया हमने। तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, रोम्बस डिस्कस कर लिया हमने, रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया, स्क्वायर डिस्कस कर लिया,
और एक दो चीज़ें और देखेंगे, फिर उसके बाद हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।